ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हम कैसे समझें कि ईश्वर क्या है? ईश्वर को समझना होता है। क्या है वो? उसका स्वरूप क्या है? क्या करता है वो? कहाँ रहता है वो? इन बातों को मानव को समझना होता है। ऐसा परिवर्तन लेना होता है जैसा ईश्वर है। अब मानव ने उसके विपरीत परिवर्तन ले रखा है, इसलिए ये युग सत्य युग नहीं है, ये कलयुग है। मानव ने सत्य के विपरीत परिवर्तन ले रखा है, इसलिए ये कलयुग कहलाता है। ईश्वर तो सत्य है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर कैसे सत्य है, कहाँ सत्य है, क्या उसका स्वरूप है? तो जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा ये स्वरूप है, ये ईश्वर का ही स्वरूप है। इसकी जो रचना हुई है ईश्वर के अंगों से हुई है। उसका स्वरूप है ये रचना। ये संसार, आंखों के सामने जो हमें संसार दिखाई दे रहा है, ये संसार ईश्वर का स्वरूप है। जो हमारा शरीर है, ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर में रचना है। अब ईश्वर का परिवर्तन कैसा है, जरा ये सोच के देखते हैं हम कि ईश्वर का परिवर्तन कैसा है। माने कि ये जो आंखों के सामने संसार दिखाई दे रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ये ईश्वर का स्वरूप है, जो हम कह रहे हैं कि जो रचनाएं हमारी, ये रचना ईश्वर का स्वरूप है, तो ये इसमें सत्य है क्या? इसका सत्य में परिवर्तन, इस संसार का जो आंखों के सामने हमें संसार दिखाई दे रहा है, जो ईश्वर का स्वरूप है, इसका सत्य में परिवर्तन। इस सत्य में परिवर्तन का अर्थ क्या है? नियमित परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन। माने जो एक ईश्वर का स्वरूप है उसमें परिवर्तन, नियम धर्म उसको कहते हैं। तो ये ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर में इसका परिवर्तन है। हमारे ईश्वर स्वरूप इस विग्रह में या हमारी आंखों के सामने जो ये ईश्वर का स्वरूप संसार है, इसमें सत्य परिवर्तन रहेगा, नियमित परिवर्तन रहेगा, धर्म में परिवर्तन रहेगा, तो यही ईश्वर में हो जाएगा। अब इसके विपरीत ये जो हमारा विग्रह है या जो हमारा संसार है, अब देखिए हम ही सत्य के विपरीत जाकर के इस संसार में सत्य के विपरीत कर्म करते हैं, अनियमित तरीके से रहते हैं, अनियमित तरीके से उठते हैं, अनियमित तरीके से खाते हैं, अनियमित तरीके से कर्म करते हैं। हम इसमें सच्चाई को धारण नहीं करते हैं। ईश्वर तो सच्चाई को धारण करके रहता, ईश्वर तो सच्चाई के विपरीत जाता ही नहीं है, धर्म के विपरीत जाता ही नहीं है। इसलिए जो ये ईश्वर का स्वरूप है संसार, हमारा विग्रह, अनियमित रहकर, अनियमित खाकर, सोचकर, ऐसे प्रयोग करके ये कलयुगी हो जाता है। कलयुगी मतलब अधर्म में हो जाता है, धर्म के नियम के विपरीत हो जाता है, जिसका फल, जिसका परिणाम हमें दुख मिलता है या दुख सुख मिलता है। कभी हमने इसमें दान कर लिया, कभी किसी की सेवा कर ली, कभी कोई तीर्थ कर लिया, या कभी हमने थोड़ा बहुत भजन कर लिया,
तो वो हमारा पुण्य बनता है। इसके विपरीत कभी हमने स्वार्थ में कर्म किया, कभी लोभ में कर्म किया, कभी क्रोध में कर्म किया, कभी अहम में कर्म किया, ये हमारा पाप बनता है, माने कि दुख बनता है। इसलिए इस संसार में जीने के लिए, इस संसार में जीने के लिए, ये जीव की बात है, इस संसार में जीव ही पैदा हुआ है, जीव ही इसमें कर्म कर रहा है, जीव का ही परिणाम बनता है। ये जीव के लिए ही है संसार, जो सत्य स्वरूप है। अब इसमें ये जीव भी सत्य ही है, ईश्वर का ही अंश है, इसका ही ईश्वर का ही स्वरूप है। तो अब देखते हैं कि ये जीव इस संसार में जो ईश्वर का स्वरूप है, जो जीव ईश्वर का अंश है, वो इस संसार में कैसे रहता है। ये जीव लोभ के साथ रहता है, क्रोध के साथ रहता है, या अहंकार के साथ रहता है, या भूल के साथ, अधर्म के साथ, या अनियमित कैसे रहता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। ये धर्मी है या अधर्मी है, ये अपने माँ बाप का ध्यान रखता है या नहीं रखता है, ये सच्चाई का ध्यान रखता है या नहीं रखता है, ये उस अपने परमेश्वर परमात्मा को, जिसने जीव को पैदा किया है, प्रकट करके भेजा है अपने आप में से, क्या वो अपनी सच्चाई को बना के रखता है या नहीं रखता है, इस जीव के ऊपर निर्भर है। ये जीव की परीक्षा है। ये इस जीव का इस संसार में अपना माहौल है कि वो कैसा माहौल बना के जीता है। तो यहां यही समझाया गया है कि भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। अनुभूति, ये जो जीव है इस संसार में जो भी अनुभव कर रहा है, जीव उसके लिए कह रहा है कि प्रभु इस संसार में आपकी अनुभूति करना, आपकी चित्त शक्ति यानी जो ये जीव है इसका स्थिर रहना, शांत रहना, सत्य में रहना, उसको चित्त कहते हैं। तो ये जीव इस बात को कह रहा है कि प्रभु इस संसार में आपकी अनुभूति करना बड़ा कठिन है। ये संसार बहका के ले जाता है, अपनी तरफ खींच लेता है, इसमें ऐसा कुछ आकर्षण है इस संसार में। क्या आकर्षण है? माया का, चमक धमक का, आसक्तियों का, इच्छाओं का। माया का मतलब क्या है? आसक्तियां, इच्छाएं, तुष्टि, है ना, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब माया है। लेकिन ये जीव तो माया नहीं है, ये जीव तो सत्य है, ये जीव तो ईश्वर का अंश है। अब ये शरीर भी माया नहीं है, ये भी ईश्वर का ही रूप है, लेकिन इसमें ये माया है क्या? माया है बस भूख प्यास, गर्मी सर्दी, इच्छाएं तृष्णाएं, ये सब माया है। अब ये कैसे जागृत होती हैं? इंद्रियों से जागृत होती हैं। देखा, वाह ये चीज तो मेरे लायक है, ये घर तो मेरे लायक है, अरे मुझे गाड़ी भी खरीदनी है। तात्पर्य यह है कि ये इंद्रियां हमारी इच्छाओं को बनाने का कार्य करती हैं। कान हुए, आंख हुई, नाक हुई, जीभ हुई, ये त्वचा हुई, ये सब हमारी इच्छाओं को जागृत करती हैं, भावनाओं को जागृत करती हैं, तृष्णा जागृत करती हैं, हमारी सोच को बदलती हैं। क्या करती हैं? सोच को बदलती है। माने कि ये हमें सत से संसार में ले जाती है। इस संसार में, इस शरीर में माया, ये माया है
जो हमारी सोच को, हमारे चित्त को जो स्थिर है, जो सत्य है, उससे भंग कर देती है, हमें संसार में ले जाती है, आसक्तियों में ले जाती है, इच्छाओं में ले जाती है, हमारी भावनाओं को सत्य से विपरीत कर देती है। यही कहा है कि आपकी अनुभूति करना प्रभु, इस संसार में आपकी अनुभूति करना बड़ा कठिन है। आपकी चित्त शक्ति बड़ी अमोघ है। चित्त शक्ति, आपकी चित्त शक्ति बड़ी अमोघ, अनमोल है, बड़ी अनमोल है। ये हम बहुत कोशिश करते हैं इसको स्थिर रखने की, क्योंकि हमें इसकी कीमत पता है। जब चित्त शांत होता है तो बड़ा आनंद होता है, कोई ना भय होता है, ना कोई टेंशन होती है, ना कोई इच्छा होती है, ना आशा होती है, ना तृष्णा होती है। तो कहा है कि आपकी चित्त शक्ति बड़ी अमोघ है, अनमोल है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं प्रभु। जीव और इस प्रकृति से, ये जो हमारा शरीर संसार है, विग्रह है, आप इससे भी और इस जीव से भी बहुत परे हैं, जो न कभी बदलते हैं, न कभी असत्य होते हैं, न कभी उनके अंदर इच्छा जागृत होती है, न तृष्णा जागृत होती है। न कभी उनके अंदर इच्छा जागृत होती है, माने कि उनके अंदर कोई, वो तो शून्य है, इस संसार से शून्य है, संसार की अपेक्षा बिल्कुल शून्य है। तो वो प्रकृति से भी परे हैं। और कहाँ ले जा रहे हैं उसको? ईश्वर इस संसार से भी परे है और जीव से भी परे है। आप उनके नियंता हैं। हे प्रभु, अरे नहीं जाओ ऐसे, मारना भगाना इनको जरा, भागो यहाँ से। तो प्रभु आप उनके नियंता हैं और उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। कौन? ईश्वर। अब ये अलग बात हो गई। इसके अंदर ये जो संसार है, ये जो हमारा विग्रह है, एक तो ये चीज है और एक इसमें जीव है, लेकिन इसमें ईश्वर भी है जो जीव नहीं है, जो संसार नहीं है। ईश्वर इनसे बहुत परे है, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं। आत्मा, परमात्मा कहते हैं जिसको, वो भी इसके अंदर स्थित है। जो तीनों गुणों से युक्त प्रकृति को ही सब कुछ, जो लोग, जो जीव इस संसार के अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को ही सब कुछ मानते हैं, उसको ही ईश्वर मानते हैं, इस माया को ही ईश्वर मानते हैं, वही दुख उठाते हैं। ये तीन गुण ही भगवान की माया है इस शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर। कभी बड़ा भाव भक्ति करता है, भजन करता है, कभी कहीं जाकर के नौकरी करता है, अपना व्यवसाय करता है, कोई भी कर्म करता है, कभी बड़ा तमोगुण में आ जाता है। तो गुणों के अनुसार इस संसार में कर्म होते हैं। ये गुण ही माया का स्वरूप है, जो जीव को कठपुतली की तरह नचाता है। ये तीन गुण ही इस जीव को कठपुतली की तरह नचाते हैं, सोच को बदलते रहते हैं। कभी बड़ी सुंदर सोच बनती है, कभी संसार में घुसने की सोच बनती है, कभी अपना ही अहित करने की सोच बन जाती है, बुरी बुरी सोच। तो इस संसार के अंदर जो ये तीन गुण हैं, यही जीव को कठपुतली की तरह नचाते हैं। लेकिन
अब ना तो ये जीव ईश्वर हुआ, ना इसके अंदर तीन गुण जो आ गए इसलिए ये भी ईश्वर नहीं रहा। अब ईश्वर तो इन दोनों से बहुत परे है, जो बिल्कुल सत्य है, परमात्मा का स्वरूप है, निराकार है, आत्म स्वरूप है, जो तीनों गुणों से युक्त प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, वे आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, आत्मा को नहीं जान सकते। जो जीव इस संसार में तीन गुणों में विलीन हैं, त्रिगुणात्मक हैं, मायावी हैं, वो ईश्वर को कभी भी नहीं जान सकते, अपनी आत्मा को कभी भी नहीं पहचान सकते। आत्मा क्या कह रही है, उसका भला कर रही है, हर वक्त उसको बचा रही है, उसको रक्षा कर रही है। दूध पिला। तो वो आदमी, वो जीव कभी भी अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकता, अपने ही अंदर बैठे परमात्मा को नहीं पहचान सकता। जब तक वो त्रिगुणातीत है, जब तक वो तीनों गुणों में युक्त है, जब तक त्रिगुणातीत नहीं होगा, यानी तीनों गुणों से मुक्त नहीं होगा, या जब तक वो सतोगुण में आकर भाव भक्ति नहीं करेगा, तब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकता। ये शर्त है इस शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर, ये आत्मा को पहचानने का परिवर्तन है। जब तक वो सतोगुण में आकर के भाव भक्ति नहीं करेगा, तब तक अपने आत्मा रूपी परमात्मा को नहीं पहचान सकता, क्योंकि इसके अंदर तीन गुण ही माया है। जीव इन तीन गुणों में विलीन हो जाता है, इसलिए वो अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता है और ना उसके आदेश के अनुसार चलता है, ना नियम के साथ चलता है, ना धर्म के साथ चलता है। ये जीव नियम धर्म से विपरीत हो जाता है। कब? जब जीव इस संसार रूपी प्रकृति के तीन गुणों के साथ जुड़ जाता है, तब वो नियम धर्म से विपरीत हो जाता है, उसका सांसारिक परिवर्तन आ जाता है। जब तक वो भाव भक्ति में नहीं बदलेगा, तब तक उसे इस संसार में जीने का आनंद नहीं आएगा। सतोगुण में भाव भक्ति ही अब इस जीव को आनंद दे सकती है, सुख दे सकती है, सरलता दे सकती है, कष्टों से बचा सकती है। केवल सतोगुण में भाव भक्ति ही जीव को इस संसार में अब भगवान का भजन करा सकती है, भगवान के पास तक ले जाने का रास्ता दिखा सकती है, ऐसी बुद्धि दे सकती है भक्ति ही। क्या समझे? जब तक आदमी यानी जीव सतोगुण को धारण नहीं करेगा, सतोगुण में सरलता, शुद्धता और भाव भक्ति होती है, उसकी बुद्धि भाव भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, भगवान को याद करने के लायक बना देती है। इस संसार से, हालांकि सतोगुण भी माया का ही गुण है, लेकिन इस संसार के अंदर माया ही तो उसे भगवान से मिलाती है, सतोगुण के माध्यम से, भाव भक्ति के माध्यम से। वही इस संसार में विलीन कराती है, माया ही रजोगुण के माध्यम से, माया ही तमोगुण के माध्यम से उसे नरक देती है। इस संसार में, इस शरीर में अगर माया ना हो तो फिर आदमी का इस संसार में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो तीन गुण इस संसार में भगवान ने डाले हैं, वो
इस जीव की परीक्षा है कि वो मुझसे आके मिलता है या इस संसार में बार बार जन्म लेता है या फिर अपना पतन करता है। ये तीन गुण ही उसकी परीक्षा है। उसकी माया, भगवान की माया इस संसार में जीव की परीक्षा के लिए भगवान ने डाली है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा गुण है? सतोगुण, जिसके माध्यम से ये जीव भगवान से मिल भी सकता है, भगवान का रास्ता भी दिखा सकता है और सांसारिक कष्टों से बचा भी सकता है, रोगों से बचा सकता है, हानियों से बचा सकता है। क्यों? जीव भाव भक्ति करके अपने बिगड़े हुए स्वरूप को वापस ला सकता है। जो जीव में से सत चला गया है, भाव भक्ति करके सतोगुण के माध्यम से भक्ति में परिवर्तित हो करके वो अपने बिगड़े हुए स्वरूप को वापस ला सकता है, खराबियों को दूर निकाल सकता है। तो गुणों में गुण सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है, रजोगुण उससे छोटा है, माने कि वो संसार में ले जाता है। तमोगुण ना तो भक्ति करने देता है, ना संसार में कुछ करने देता है, पतन कराता है। वो उन्मादी हो जाता है आदमी, वही जीव उन्मादी हो जाता है, आवारा हो जाता है, डाकू बन जाता है, बुरा आदमी बन जाता है, राक्षस बन जाता है, जिसको वो परमात्मा या उस परमात्मा की शक्ति ऐसे जीव को फिर नहीं छोड़ती है, उसका पतन कर देती है। क्योंकि वो ना तो पाताल के लायक रहा, ना वो इस पृथ्वी के लायक रहा, ना वो स्वर्ग के लायक रहा, वो किसी के लायक नहीं रहता है। तीनों लोकों में वो तुच्छ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जबकि ये जो सृष्टि है, ये तो परमात्मा ने, उसका स्वरूप है, उसने बनाई है, और इसलिए नहीं बनाई है कि कोई इस सृष्टि को हानि पहुंचाए, इसलिए नहीं बनाई है उन्होंने। और जो इस सृष्टि को, उनकी बनाई हुई सृष्टि को हानि पहुंचाता है, उसका वो पतन कर देती है, खत्म कर देती है, उसका आना जाना भी बंद कर देती है, नष्ट कर देती है। तो प्रभु आप अनंत हैं, स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। हे प्रभु आप अनंत हैं। ये जो आत्मा परमात्मा है, ये तो अनंत है, इसका कोई ना आदि है ना अंत है। इसको तुम जितना ध्यान दोगे, जितना इसमें से क्वेश्चन करोगे, इसमें से और क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे तुम्हारे अंदर। ये इतनी अनंत है, इसके पास ना क्वेश्चनों की कमी है, ना इसके पास आंसरों की कमी है, ना तो कारणों की कमी है, ना कारणों के उपायों की कमी है। ये आत्मा ऐसी है। तो ये आत्मा ही इस संसार में अपनी माया के द्वारा इस जीव को कारण और उपायों में बदलती रहती है, कारण बनाती रहती है, कर्मों के अनुसार कारण बनाती रहती है, और फिर ये आत्मा ही उसको सूझबूझ देती है। इसका उपाय ये है, वो ज्ञान है, ज्ञान देती है, ये उपाय करो, ये उपाय करो, ऐसा अमल करो, ऐसा परिवर्तन लो। ये आत्मा ही जीव को संकेत देती रहती है, प्रेरित करती रहती है, ऐसी प्रेरणा उसको देती रहती है। हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। अब ये जीव कह रहा है इस बात को, प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ, आप तो अनंत हैं, मुझसे भी परे हैं और इस प्रकृति से भी परे हैं। आप तो मेरी आत्मा हो, आप परमात्मा हो, आपका ना कोई आदि है ना अंत है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपने मुझे अपना
अंश बना के भेजा है इस संसार में, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। वैसे तो आप जीव के सखा हैं, माने ये जो जीव है, ये आत्मा, चाहे इसे सखा मान लो, चाहे इसे पिता मान लो, चाहे इसे भाई मान लो, इसे जो मानना चाहो, ये उसका वही बन जाता है। कुछ भी मान के चलो इसको, अपनी आत्मा को। जैसे एक मित्र से अच्छे बुरे समय में सलाह लेके जीव चलता है, आदमी चलता है, ऐसे ही हर वक्त आदमी को इसको कुछ मान करके, अपना पिता मान करके, अपना भाई मान करके, अपना सखा मित्र मान करके, या इसे परमात्मा मान करके, कुछ भी तो मान करके कर्म करना चाहिए, रहना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए। चाहे तो इसको पिता मान लो, तो फिर पिता मान करके इसकी आज्ञा मानो। अगर तुम इसे मित्र मानते हो तो इससे सलाह लो। इसको हर पोजीशन मंजूर है। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को क्या मान के चल रहे हो। गुरु मान के चल रहे हो, मित्र मान के चल रहे हो, सखा मान के चल रहे हो, पिता मान के चल रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये हर तुम्हारी मान्यता को स्वीकार करते हैं। तो आप अनंत हैं, स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। वैसे तो आप जीव के सखा हैं, जीव के सखा हैं, उसके साथ ही रहते हो, इस संसार में ही रहते हो, हर एक के साथ। बताओ तुम्हारे साथ ईश्वर है या नहीं? उस ईश्वर को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। वो तुम्हारे ही साथ है, तुम्हारे घर में है। अब तुम कैसे जानोगे कि हमारी आत्मा हमारे पास है? तभी जान सकते हो जब तुम सतो गुण को अपनाओगे, तब तुम्हें तुम्हारी आत्मा सही रास्ता दिखाएगी, गलतियों से बचाएगी, तुम्हें बुरे कर्मों से बचाएगी, तुम्हें गंदी जगह जाने से बचाएगी, तुम्हें प्रेरित करेगी, नहीं यहाँ नहीं जाना है। अंदर से ही प्रेरणा होती है, वो आत्मा की प्रेरणा है, वही परमात्मा की प्रेरणा है। नहीं, इधर नहीं जाना है, ये गलत जगह है, ये बुरी जगह है, यहाँ से बचना है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा परमात्मा जीव को, चूंकि उसका मित्र है, उसका सखा है, उसका पिता है, उसका गुरु है, उसे बचाता है। तो जो गुरु लोग होते हैं या माता पिता होते हैं, वो आत्म स्वरूप परमात्मा का ही रूप होते हैं। आत्मा स्वरूप परमात्मा का ही रूप होते हैं। कभी किसी के माँ बाप, कभी किसी का गुरु, कभी परमात्मा, कभी आत्मा अपने बच्चों को, गुरु अपने शिष्यों को, परमात्मा अपने अंश को कभी गलत रास्ते नहीं भेजेगा ना, उसको सही रास्ता ही दिखाएगा। इसलिए ये सब कुछ बाद में ले आते, देते हम सबको बात में। वैसे तो आप जीव के सखा हैं, वैसे तो आप जीव के सखा हैं, गुरु हैं, आत्मा है, माता पिता हैं, परमात्मा है। आप दोनों ही शरीर में एक साथ निवास करते हैं। आप हे आत्मा स्वरूप परमात्मा, गुरु, माता पिता, मेरे सखा मित्र, मैं और आप दोनों ही एक घर के अंदर, एक शरीर के अंदर, एक संसार के अंदर निवास करते हैं। फिर भी जीव आपके सर्वशक्तिमान मित्र भाव को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो माया में विलीन हो रहा है, संसार में विलीन हो रहा है। फिर भी उसके मित्र भाव को
माँ माता पिता के भाव को, आत्मा के भाव को, परमात्मा के भाव को नहीं पहचान पाता है, उस भाव को जागृत नहीं कर पाता है। ये कि मेरा माता माँ है, यही मेरा पिता है, यही मेरा गुरु है, या यही मेरा परमात्मा आत्मा है, उस भाव को जागृत नहीं कर पाता, उस मान्यता को धारण करके नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसके इस संसार में, इस विग्रह में उन्होंने माया डाल रखी है, 3 गुण डाल रखे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनकी वजह से वो अपने माता पिता, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने मित्र, सखा, जो कभी उसके साथ दगा नहीं करते हैं, उनकी तरफ से निगाह बदल लेता है, माने अपनी दृष्टि बदल लेता है, सोच विपरीत कर लेता है। अरे ठीक है, माँ बाप है, अपना घर रह रहे हैं, तू तो आनंद से रह, तुझे कहाँ की देख रहे हैं वो, कहाँ के गुरुजी तुम्हारे साथ साथ घूम रहे हैं, चाहे कहाँ की मेरा मित्र जो है मेरे साथ है, ये भूल जाता है, ये जीव भूल जाता है इस बात को कि मेरा मित्र, मेरा माता पिता, मेरा गुरु, मेरा आत्मा, परमात्मा मेरे ही साथ है, इस बात को भूल जाता है। ऐसी उसकी परीक्षा है। जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने को प्रकाशित करने वाली आँखों, जिह्वा और नासिका को नहीं जान पाते, क्योंकि आप जीव और जगत के सृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। श्री क्या है? शांति, श्री शांति, शुद्धि, विकास, वैभव, उन्नति, संतोष, कल्याण, आनंद, ये श्री है। नारायण की आत्मा की श्री लक्ष्मी है। तो ये जीव कह रहा है, प्रभु मैं आपके श्री चरणों में, चरण क्या है भगवान के? नियम, नियम ही श्री हैं, जो भगवान के चरणों में रहती है। तो जीव कह रहा है, प्रभु मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रभु मैं आपके श्री चरणों को अपनाना चाहता हूँ, मैं आपकी नारायणी लक्ष्मी को अपनाना चाहता हूँ, तभी मैं अपने वास्तविक रूप में रह सकता हूँ। जीव इस बात को कह रहा है कि प्रभु मैं तो आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। श्री माने शांति, शुद्धि, नियम, धर्म, आनंद, वैभव, ऐश्वर्य, मैं तो इनके साथ रहना चाहता हूँ, श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। आदमी कोशिश तो यही करता है, लेकिन पहुंच कहीं जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? इनमें रहने की बजाय संसार में, नरक में पहुंच जाता है। पहुंच जाता है ना? हाँ। तो ये जीव की जो तमन्ना है, चूंकि ये परमात्मा का अंश है, जीव अपनी आत्मा का अंश है, ये जीव, ये रहना तो भगवान की शरण में चाहता है, लेकिन गुणों के अनुसार, उनकी माया के अनुसार पहुंच जाता है संसार में। वहां उसको लतेड़े मिलते हैं, जाल में फंस जाता है, इस चक्रव्यूह में फंस जाता है कि भाई धन लाओ, पैसा लाओ, किसी के साथ छल करो, किसी को मार दो, किसी की संपत्ति लूट लो, किसी से बैर भाव करो, ये करो, तेरा मेरा, इसमें फंस जाता है। मैं फंस जाता है, अहंकार में फंस जाता है, जबकि उसमें जाना नहीं चाहता था। ये जो वो चाहता है, जो ये जीव चाहता है, वो तो भगवान के श्री चरण हैं। जो जीव चाहता है वो है श्री चरण, भगवान के आत्मा के श्री चरण, श्री चरण।
श्री माने ऐश्वर्य। ये जीव ऐश्वर्य चाहता है, वैभव चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है, संतोष चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन मिलता क्या है इसको? संसार मिलता है, रजोगुण मिलता है, तमोगुण मिलता है। इसकी वजह से वो इस चक्रव्यूह में, मकड़ी के जाले में, इस संसार रूपी जाले में, इस भवसागर में वो डूब जाता है। डूब गया। ऐसी उसकी सोच हो गई, ऐसा ही उसका मन हो गया, ऐसी उसकी आत्मा। आत्मा नहीं, आत्मा तो अपनी जगह वही रहती है। आत्मा तो परमात्मा का रूप है। वो न कभी मरती है, न कभी वो सड़ती है, न कभी वो बदलती है, न कभी उसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, माने कि नकारात्मक रूप नहीं है, उसका सकारात्मक रूप है। सत्य है वो कभी नहीं बदलती है। बल्कि इस पर क्या हो जाता है, इस माया का पर्दा आ जाता है, मायावी मन का पर्दा आ जाता है। वो मायावी मन का पर्दा क्या है? ये जीव, भूल, अज्ञानता, यही आत्मा का पर्दा है, जीव की नेगेटिविटी। अब उस नेगेटिविटी से वो अपनी आत्मा को, वो अपने गुरु को, वो अपने सखा मित्र को, परमात्मा को ही भूल जाता है नेगेटिविटी में। क्योंकि उसकी सोच बदल गई, क्योंकि उसका मन बदल गया, क्योंकि उसकी बुद्धि बदल गई। तो वो अपनी अच्छाई को, अपनी सच्चाई को, अपने आनंद को, अपनी शांति को, संतोष को, ऐश्वर्य वैभव से वंचित हो गया। अब वो ढूंढ रहा है इन्हीं चीजों को संसार में। कहाँ ढूंढ रहा है? संसार में ढूंढ रहा है। कितना ही बड़ी कोठी बिल्डिंग बना लो, क्या उससे शांति मिलती है? संतोष मिलता है? नहीं मिलता। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, क्या उससे उसको शांति, संतोष या संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब जीव जब इस संसार में घुस गया तो फिर बहुत कुछ करने की सोचता है कि मैं किसी तरह से ऐश्वर्य, बहुत ऊंचा आदमी बन जाऊं, ऐश्वर्य मुझे मिल जाए, मेरा चारों तरफ वैभव फैल जाए, मुझे दुनिया याद करे, सारी दुनिया मेरे सामने झुके। लेकिन कोई नहीं झुकता, कोई भी नहीं झुकता है। कहाँ झुकता है आदमी? भगवान के श्री चरणों में। अब इस जीव की संसार में ये दशा हो गई, चाहता कुछ था, मिला कुछ। तो ये जो कुछ बात है संसार की, जो ये बात है, कारण और ये सब कुछ है, ये कारण भी इस जीव की वजह से ही पैदा हो रहे हैं। और इनका जो परिणाम है वो संसार के अनुसार, जीव जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार ही परिणाम बन रहे हैं। तो हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। शरीर, प्राण, इंद्रियां और अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सभी जड़ होने के कारण अपने आप को और अपने से अलग किसी को भी नहीं जानती है। अब ये माया ने इस परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप इस प्रकृति को माया ने जड़ बना दिया। जड़ संसार बना दिया, आसक्ति में बदल दिया, इच्छाओं में बदल दिया, विकारों में बदल दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद में बदल दिया है। इसलिए ये अब जड़ बन गया।
जड़, कारण पैदा करने वाला साधन बन गया। अब ये जीव इसमें से कारण पैदा होते हैं और ये जीव उनको प्रयोग में लाता है, जिनमें फंस के रह जाता है, सारी जिंदगी इसमें से नहीं निकल पाता। तो ये सभी जड़ होने के कारण अपने आप को और अपने से अलग किसी को भी नहीं जानती है, परंतु जीव इन सभी को और इनके कारण सत रज तम आदि 3 गुणों को अच्छी तरह से पहचानता है। लेकिन जीव तो इसके अंदर जो कभी सतोगुण आता है तो कभी रजोगुण आ जाता है तो कभी तमोगुण आ जाता है, ये तो इसके सामने आते जाते रहते हैं। अतः प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूं। जब प्रलय काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है तब आप योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हो। इसका अर्थ ये जीव इस संसार में विलीन होकर के, संसार की माया में विलीन होकर के जब इस सृष्टि को, जड़ को नष्ट कर देता है, तब यही आत्मा इसके सारे कारणों को, कारणों से बने परिणाम को धारण करके योग निद्रा में विश्राम कर जाते हैं। ये सृष्टि, ये तो मिट्टी में चली जाती है, अपने अपने तत्वों में चली जाती है, और ये प्रभु योग निद्रा में चले जाते हैं। यानी कि अब इसे कहीं ना कहीं तो प्रकट होना ही है, यही उनकी योग निद्रा है। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, तीनों चीजों का नाम आ गया। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, इस जगत में जितनी भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं वे सभी आपकी माया के रूप हैं। पुरुष, प्रकृति, परमात्मा, इस जगत में, इस संसार शरीर में, इस प्रकृति में जितनी भी भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, सांसारिक भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, वे सभी आपकी माया के रूप हैं। तीनों गुणों के कारण पैदा हो रहे हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण के कारण पैदा हो रहे हैं। माया का निषेध करने के उपरांत जो शेष रहता है वह आप ही है। जो त्रिगुणातीत हो जाता है जीव, जो तीनों गुणों से भी शांत हो जाता है, ध्यान लगा के, योग लगा के, या इस संसार से विरक्त होके, या इस संसार से परे कहीं योगी, सन्यासी, संत, महात्मा, माने इसको त्याग देने से जो शेष बचता है वो सिर्फ आप ही शेष बचते हैं, माने कि आत्मा ही शेष बचती है। बाकी ये जाल कट जाता है, संसार का जाल कट जाता है। जब त्रिगुणातीत आदमी हो जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनसे मुक्त हो जाता है, तब आदमी के पास में इस संसार का जाल, भवसागर में डूबना, अगड़म झगड़म, ये कारण वगैरह कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक अपना सत्य स्वरूप रहता है, आत्म स्वरूप। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। यही माया से जो जीव परीक्षा में डाला है इस संसार में, उसकी परीक्षा पास हो जाती है, वो इस परीक्षा से सफल हो जाता है। माया भी आपके द्वारा उत्पन्न होती है। जो आत्मा है, इन्होंने ही तो इस संसार में अपनी माया डाल रखी है। तो माया भी आपके द्वारा उत्पन्न होती है। माया माने तीनों गुण भी इनसे ही उत्पन्न होते हैं। उसमें भी आप ही हैं। सारे जगत के नाम रूप आपके ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु, और मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए प्रभु। सब में सब कुछ आप ही हो, आपके बगैर दूसरा कुछ है ही नहीं।
ये प्रकृति भी आप में है, इस प्रकृति के अंदर तीनों गुणों में भी आप ही है, और ये जीव भी आप ही है। तो सब कुछ तो आपने प्रकट कर रखा है। ये सब आपकी लीला मात्र है, ये सब कुछ आपकी कल्पना मात्र है। आपसे अलग दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा की रचना और उसमें अपनी लीला करना है। कोई नौकरी कर रहा है, तो कोई अपना व्यापार कर रहा है, तो कोई व्यापार के विषय में सोच रहा है, तो कोई भाव भक्ति कर रहा है, तो कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई भागवत कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है। तो ये सब कुछ एक ईश्वर में अलग अलग होते रहते हैं, अलग अलग होते रहते हैं। ईश्वर तो एक ही है, वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर आत्मा बन के वास करता है, सबके साथ अलग अलग उसके अनुसार, उसके जीव के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार लीलाएं करते रहते हैं। सबके साथ अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। हे प्रभु, आप मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए, मुझे अपने बेटे के रूप में, अपने अंश के रूप में दर्शन दीजिए, मुझे इस संसार से मुक्त कर दीजिए प्रभु। मैं तो उलझ गया, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें तो उलझन ही उलझन है, इसमें तो अटकाव ही अटकाव है, इसमें तो जगह 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 ठोकर ही ठोकर है। इसलिए प्रभु मुझे तो अपना साक्षात्कार कराइए, मुझे इससे मुक्त कर दीजिए, मुझे अपने श्री चरणों में लगा लीजिए। श्री माने अपने वास्तविक रूप जो आपके पास है। आप ऐश्वर्यवान हैं, आप संतोषी हैं, आप शांत हैं, आप शुद्ध हैं, आप निराकार हैं। प्रभु मुझे तो उसी रूप में बदल दीजिए, अपने साक्षात्कार को करा दीजिए। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए प्रभु, और मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए। आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके निराकार स्वरूप का योगी जन तरह तरह से विश्लेषण करते हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके निराकार स्वरूप का निराकार, ये आत्मा तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, निर्गुण है ना, वो तो जीरो है, वो तो कुछ भी नहीं करता है। तो योगी जन जो उनका ध्यान लगाते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान लगाते हैं, जो परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, जो जीव इस आत्मा के साक्षात्कार के लिए रास्ते में चल रहे हैं, वो तरह तरह से विश्लेषण करते हैं। मैं उन्हें नहीं जानता, मुझे तो मात्र इतना पता है कि इस सृष्टि के आप ही जनक हैं। आप उनकी बात भी छोड़िए, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अपने दर्शन कराइए। योगी जन, ध्यान लगाने वाले, प्राणायाम करने वाले योगी ऋषि मुनि तरह तरह से विश्लेषण करते हैं आपका, कि आत्मा ऐसी है, माने परमात्मा ऐसा है, उनका ये स्वरूप है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं। मुझे तो आप मेरे साथ हैं, मेरे सखा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी आत्मा है, मेरे परमात्मा है। मुझे इस संसार से मुक्त करके अपने दर्शन श्री चरणों में लगा लीजिए प्रभु, मुझे इस संसार से मुक्त कीजिए। नहीं आनंद आ रहा मुझे इस संसार में, मुझे इस संसार में आनंद नहीं आ रहा है। मुझे तो आपके श्री चरणों में, यहाँ तो बड़ी आफतें हैं, ना रात को आराम है, ना दिन को चैन है। आप तो हर वक्त हमेशा ही चैन में रहते हो, शांत रहते हो, संतोष में रहते हो, वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपके चरणों में रहता है। प्रभु इस संसार में ये सब कुछ कहाँ है? आपके पास है।
मुझे तो अपने दर्शन कराइए, आत्मा के दर्शन कराइए, मुझे श्री चरणों में लगा लीजिए प्रभु। मुझे ये सब व्याधा नहीं चाहिए, ये जीव की जरूरत है। लेकिन फंस गया बेचारा। तो आप ही इसके पालनहार हैं और आप ही इसके संहारक हैं। मैं आपके निराकार और अज्ञात स्वरूप को बार बार नमन करता हूँ। मुझ पर प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अपने आत्म रूप के दर्शन दे दीजिए। इस संसार से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। ऐसा ये जीव जब भाव भक्ति सतोगुण में आकर के उसका ध्यान या योग लेता है, तब उसे एहसास होता है कि तू तो गलत फंस गया, तू किस रास्ते से चला गया। तू जिस शक्तिपीठ पर जा रहा था, तू जिस स्थान टारगेट पे जा रहा था, वहां तो तू नहीं पहुंचेगा। तू तो गलत दिशा में चला गया, वहां तो वो टारगेट नहीं है, वहां तो मेरी आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, वहां तो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, और पता नहीं कब तक नहीं होंगे, ये भी मुझे पता नहीं। अब क्यों नहीं होंगे ये भी मुझे पता नहीं। मैं तो इतना पागल हो गया, बुद्धिहीन हो गया, दृष्टिहीन हो गया, टेंशन में आ गया, अशांत हो गया। यहां आके मैं तो बेचैन हो गया, अशुद्ध हो गया। तब ये जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं गलत फंस गया, मैं गलत फंस गया, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे श्री चरणों में लगा लीजिए, मुझे ये सब कुछ अब नहीं चाहिए। तो जीव इस प्रकार बेचैन हो जाता है और फिर भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाता है। ये सब भगवान की संसार में लीलाएं हैं, लेकिन जो भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाता है, फिर उनके साथ भगवान लीलाएं करनी बंद कर देते हैं। ये तो सांसारिक पुरुषों के साथ लीलाएं हैं। कभी डंडे लगते हैं, तो कभी जेल जाता है, तो कभी अदालत में जाता है, तो कभी पैसा कमाता है, कभी जेब कट जाती है, तो कभी किसी की संपत्ति लूटता है, कभी किसी के साथ छल करता है, झूठ बोलता है, तो कभी किसी के साथ कुछ करता है। ये सब भगवान की मायावी लीलाएं हैं। इससे परे जब भगवान के श्री चरणों में आदमी जीव पहुंच जाता है, वहां ये सब लीलाएं होने बंद हो जाती है, शांत हो जाता है सब कुछ। तो ये दो प्रकार का जीव के साथ परिवर्तन है। ये सांसारिक परिवर्तन है, इसमें सुख शांति नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। आनंद तो ईश्वर के चरणों में भाव भक्ति में है, भाव भक्ति में, क्योंकि संसार में फंस रहे हो। अब इसमें से निकलने का एक ही साधन है, भक्ति। इसमें से निकलने का केवल एक ही साधन है, भक्ति, जो सतोगुण के माध्यम से आती है। अब इस संसार में से निकलने का गुण है तो सतोगुण है। इस सतोगुण में भगवान की याद आती है, भक्ति होती है, उनमें मन लगाया जाता है, उनमें ध्यान लगाया जाता है, और फिर इस गुण को भी आदमी पार कर जाता है। जब सतोगुण में आता है तो वो रजोगुण और तमोगुण को त्याग के आता है। तमोगुण को भी त्याग करके कोशिश करेगा, रजोगुण को भी त्यागेगा और सतोगुण में आ जाएगा, और सतोगुण में फिर इससे भी पार हो जाएगा। जब वो त्रिगुणातीत हो जाता है तो फिर श्री चरणों में उसका मन लग जाता है, ध्यान लग जाता है, और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। कुछ खेल समझ में आया? तो ऐसा ये प्रभु ने लीला रची है, जीव रचा है, संसार रचा है, और अच्छाई बुराई के साथ इस जीव को बांध दिया है। चलो, संसार में अच्छाई बुराई के साथ बांध दिया है। अच्छा करो सुख पाओ, बुरा करो दुख पाओ।
और दुखों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, दुख में से दुख पैदा होते हैं और सुख में से सुख पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी ये जीव तृप्त नहीं हो पाता इस संसार में। तृप्ति तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप में ही आएगी, आनंद तो अपने वास्तविक स्वरूप में ही आएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रोज प्रार्थना करना चाहिए, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्म को, या भगवान की कृपा पाने के लिए, आत्मा की कृपा पाने के लिए, गुरुओं की कृपा पाने के लिए, परमात्मा की कृपा पाने के लिए रोज उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मैं फंस गया, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, जिससे कि वो तुम्हारी बुद्धि को संभाले रखेंगे, तुम्हारे मन को संभाले रखेंगे, तुम्हारी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और कोई ऐसा कुकर्म या बुरे कर्म में नहीं जाने देंगे। इसलिए इस संसार में केवल यही ध्यान, ऐसी सोच, ऐसा भाव बनाने से ही भगवान तुम्हें बचा के रखते हैं। ये संसार में बचने का रास्ता है, अन्यथा उनकी माया तुरंत सतोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में खींच के ले जाती है, तो फिर उस गुण के अनुसार ही उसको जीवन मिलता है, दुख सुख मिलता है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे वासुदेव श्री हरि आपकी जय, हे श्री महेश्वर आपकी जय हो। शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा।